हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के यानी कि जैन और बौद्ध के बारे में। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है और लगभग हम लोग आज 124 एमसीक्यूज़ करेंगे। आप सभी को पता होगा, बिहार एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या बिहार पीसीएस हो या कुछ भी हो, उसमें जैन, बुद्ध, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल से ये क्वेश्चन मस्ट है। बाकी के चैप्टर्स क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको जैन, बुद्ध और मौर्य काल से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ में हम लोग आज धार्मिक आंदोलन यानी कि जैन और बुद्ध के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जैन और बौद्ध के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आज, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? टोटल 24 थे। आगे है यहाँ पे टोटल 24। आगे है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्ध का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। आगे है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो किया था कुशीनगर यानी कुशीनारा में। आगे है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किसी धर्मपाल ने। डी हो जाएगा धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय यानी कि थर्ड बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो हो जाएगा आपका अशोक। आगे है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये की गई थी ये पाली भाषा में। पाली भाषा में। सेवन्थ है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये हुआ था जानत्रिक में। जानत्रिक। महावीर की माता कौन थी? तो ये थी त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ये था सुबुध। ये हो जाएगा आपका सुबुध। आगे है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि 12 का हो जाएगा सी यानी कि नालंदा। नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो ये पाली लैंग्वेज में किया गया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के लिए पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपको हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है 17 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आपको हो जाएगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बुद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक जिसका ग्रंथ है, तो 21 का हो जाएगा आपको सी यानी कि बौद्ध ग्रंथ। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है ये। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, तो महिला एवं शूद्र यानी कि 24 हो जाएगा आपका महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो हो जाएगा घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। 27 है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? आपको हो जाएगा 27 का सी यानी कि नागार्जुन। नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य ने। यहाँ पे देखेंगे सी हो जाएगा चालुक्य ने करवाया था। दिलवारा का मतलब कि हाँ, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य ने। आगे देखेंगे, नागार्जुन कौन थे? तो वो थे बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ये 24 नंबर के थे। आगे है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो वह है अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीनो दो। आगे है 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। महावीर। आगे है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म में आप देखेंगे तो उसके लिए क्या है? कैवल्य। कैवल्य। आगे है 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी कि
जो फोर्थ है बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। आगे है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को लाइन से याद रखेंगे ये किसके शासनकाल में किसने करवाया था, और जगह भी याद रखेंगे कि ये कौन सी जगह पे हुई थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको मिलान करने के लिए मिलेगा। और ये वो मिलान के लिए अगर नहीं भी आता है तो आपको वो डायरेक्टली पूछेंगे, जैसे अभी पूछा गया है। आप देख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछा है, बीपीएससी के बारे में 2004 में, 10 में, ऐसे ये क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आप ध्यान में देंगे। और सीजीएल का, बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। आप आराम से लूसेंट को ही पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है बस वो मैथ पे और रीजनिंग पे, क्योंकि उसमें आपको 75 प्लस क्वेश्चन आए हैं, 75 प्लस नहीं, सॉरी 75 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लगभग आपको कम से कम 65 प्लस तो क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। और बाकी रहा जीएस का, जो जीएस का सेक्शन, उसमें भी क्वेश्चन आपको 75 आएंगे, तो कम से कम उसमें लगभग आपको कम से कम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना होगा। कम से कम अगर इतने सही होने चाहिए तो भी आप मिनट में बन पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 42। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में। आगे है मिलान करने वाला, तो डायरेक्ट हम देखते हैं मिलान करने वाला। तो उसमें बेसिकली पूछा है कि जन्म कहाँ हुआ और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म कहाँ हुआ है? तो पहला का ए हो जाएगा, यानी कि लुम्बिनी में। आगे है आपका ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बौद्ध गया में। थर्ड है कि प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मक्खली घोषाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो थे जमाली। आगे है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है? तो जैन धर्म का है। आगे है त्रिरत्न सिद्धांत, यानी कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है? तो जैन धर्म की है। आगे है मिलान करने वाला, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, पहला है। और दूसरा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ओके, आगे देखते हैं 50 नंबर। निम्नांकित कथनों पर विचार करें, चैत्य व बिहार में क्या अंतर है उससे आप बताएं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है और बिहार एक निवास स्थान होता है। 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो हो जाएगा सम्मेद शिखर। आगे 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि किसने की थी, आपका हो जाएगा महाकश्यप ने, महाकश्यप ने। 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो वो था देवदत्त। आगे है हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है क्या? तो केवल वासुदेव को। आगे है 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आप जब भी एग्जाम में अगर आप देते हैं तो सबसे पहले आप गौर करेंगे क्या सही पूछा है या नहीं पूछा है, राइट। उसके बाद ही आप देखेंगे इसमें सही की बात है तो तीनों सही हैं। क्या है उसने देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला है आपका, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार कर दिया। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ठीक है। उसने कुछ एक शिल्पों को ही निम्न माना था, ठीक है। आगे देखते हैं 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवतों ने। आगे हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम को नीचे दिए गए हैं, आप उन्हें मिलाएं। तो बस वही मैंने कहा था कि क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड आता है और इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप 4 बौद्ध संगति का याद रखेंगे कि आपको ये कहाँ है और कैसे इसका कहाँ कहाँ हुआ है, आप इसे ध्यान देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, यानी कि डी हो जाएगा। देखिए पहला हुआ था आपका राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा आपका हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ आपका कुंडलवन में, ठीक है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आगे है स्यादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। सांची में। आगे है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी का पुत्र किसमें किया गया है? आपका हो जाएगा आंसर छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? और थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन सभा का कहाँ आयोजन हुआ? तो वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में किया गया है? तो वह है प्राकृतिक और अर्ध मगधी में। प्राकृतिक और अर्ध मगधी में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? वो हो जाएगा मिलिंद। आगे है 70, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, यानी कि गौतम बुद्ध की माता कुली राजवंश की राजकुमारी थी, यहाँ पे सही है, ठीक है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। 71 देखेंगे, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन यानी कि नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो क्या है? तो ये हो जाएगा संस्कृत बी, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, यानी उसका एक्सेप्टेंस कहेंगे होता था। 72 देखेंगे, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसने की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? तो 72 को हो जाएगा आपका डी, यानी कि वसुमित्र ने। आगे है 73, कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और आर है, यानी कि दूसरा पार्ट इसका, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या करना शामिल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, यानी कि, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 74 है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन, सूत के विषय वस्तु के। 75 देखेंगे, मिलिंद पुनः, यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो यह है नागसेन, यह हो जाएगा आपका नागसेन। 76 है, महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर को एक और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा आपका पद्म पानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों का मानना था। 78 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका देवी देवताओं की पूजा। 79 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्योंकि उसी समय अकाल आया था तो एक चले गए थे मतलब कि दक्षिण के साइड, उसी समय हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए आगे देखते हैं। 80 है मिलान करने वाला, ये भी मिलान करने वाले प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था? डायरेक्ट इसका आंसर सामने सामने है, देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति आपका हुआ था महाकश्यप में, दूसरा हुआ था आपका सबकामी में, तीसरा हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था मोगली के में, और चौथ बौद्ध संगति हुआ था वसुमित्र के काल में। चलिए आगे देखते हैं, निम्न से कौन से धर्म पूरे जन्म में विश्वास करते हैं? तो पहला दूसरा तो यानी कि आपका ये तीनों जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है पूरे जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगतियों में 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो जो बौद्ध संगति हुआ था पहला दूसरा तीसरा चौथा, और किनके किनके शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुआ था, मैंने बार बार रिपीट किया, क्वेश्चन आता है। और ये देखिए इसका एक अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला हुआ था आपका, अगर ऐसे आप याद रखेंगे एक के और एक के हिसाब से, तो आपको याद रहेगा एक के और एक के याद रखना है, यानी कि पहला हुआ था अजातशत्रु, सॉरी हाँ, पहला अजातशत्रु हुआ था, दूसरा हुआ था आपका कालाशोक, और तीसरा ए से है यानी कि अशोक हुआ था, और चौथा हुआ के। अगर आपको एग्जाम में कभी फंस जाते हैं तो वर्ड याद रखेंगे, जो मैंने वर्ड बताया है आपको, ए के और ए के, यानी कि मैं फिर से लिख देता हूँ, ए के ए और के, यानी कि कभी आप कन्फ्यूज होंगे या कि तीसरा कौन सा है चौथा कौन सा है, तो आपको याद होगा कि पहला ए से नाम स्टार्टिंग है, दूसरा के से, तीसरा भी ए से और चौथा के से, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। 83, निम्न से कौन सा एक त्रिपीटक का अंग नहीं है? तो वो हो जाएगा जातक। 84 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी का, ठीक है। आगे 85 मिलान करने वाला है
महावीर का नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो केवलिन यानी कि पूर्ण ज्ञानी, जिन यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर यानी कि अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रथ यानी कि बंधन रहित, बंधन रहित। चलिए आगे देखते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में की थी। 87 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? 87 हो जाएगा सी, यानी कि सुदर्मन, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 88, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में रचित है, तो भद्रबाहु में। परिशिष्ट पर्व है जो कि जैन धर्म के संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है। 91 है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा आपका भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? उन्होंने जोड़ा है ब्रह्मचर्य। 93 है, जैन शिल्पकला में उदाहरण है? तो हो जाएगा चारों, यानी कि उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडरगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। आगे है आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, और अनंतपुर यानी कि जोधपुर के निकट है एक चौमुख मंदिर, और श्रवण बेलगोला में यानी कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। चलिए 94 देख लेते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य ने। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो आगे देख लेते हैं। शुद्धोधन यानी कि बुद्ध का पिता थे। महामाया यानी कि बुद्ध की माता थी। महाप्रजित में गौतमी यानी कि बुद्ध की मौसी यानी कि माता थी। और यशोधरा बुद्ध की ये पत्नी थी। इसे देख लेंगे आप, बुद्ध की ये पत्नी थी। 96 भी है मिलान करने वाला। तो चन्ना यानी कि बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था। अलाम कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और निरंजना यानी कि नदी जिसके तट पर बुद्ध को संबोधित प्राप्त की। 97 है कि इसमें कौन सा मतलब कि सही नहीं है, बाकी तो सही है। अब बाकी भी देख लें कौन सही है। राहुल यानी कि बुद्ध का चचेरा भाई, नहीं ये गलत है। बाकी सब सही है, आप देख लेंगे। आनंद व उपाल यानी कि बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्य थी। और सुजाता कौन था? तो कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली ये कन्या थी। 98 देखेंगे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य थे। 99 इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कोई नहीं, यानी कि सारे सही हैं। इनके बुद्ध का गोत्र नाम गौतम। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध का बचपन का नाम बुद्ध, यानी कि संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम परा। 100 है, ये भी मिलान करने वाला है, तो सीधा सीधा इसका आंसर है महावृषकरण यानी कि गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने। और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की घटना को कहा जाता है। आगे है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 देशों के कारण बलवती हुई थी? हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लाश और शनि। जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने ये 4 चीज़ को देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, और एक लाश, और एक सन्यासी को देखा था। तो इसी पे ये क्वेश्चन है। आगे है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे उन्होंने। 103 यानी कि 103 है। बुद्धचर्य जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। 106 देखेंगे। बौद्ध धर्म के भावी बोधिसत्व का भविष्य के बोधिसत्व किसने माना? तो माना है मैत्रेय ने। आगे है 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। और योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो मैत्रेयनाथ। 109 देखेंगे, मिलान करने वाला। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर है। मंजूश्री कौन है? तो बुद्ध को प्रखर करने वाला। अमिताभ कौन है? तो स्वर्ग के देवता। 110 देखेंगे, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों के बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है आपका महायान। नीचे हुआ था दक्षिण में हीनयान,
और उत्तर की ऊपर की ओर आपका हुआ था महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 आर्य सत्य। 113 देखेंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। बौद्ध धर्म के उसमें नहीं शामिल था, वो है आपका मध्यम मार्ग। आगे है, बौद्ध धर्म के भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल ने दिया था। बंगाल के पाल ने। 115 है, मिलान करने वाला वो भी हो जाएगा नालंदा कुमारगुप्त, उदंतपुरी गोपाल यानी कि पाल वंश, विक्रमशिला यानी कि धर्मपाल ने पाल वंश के है ये, वल्लभी यानी कि मैत्रक वंश यानी कि भट्टारक। 116 देखेंगे, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध यानी कि केंद्रीय सिद्धांत का प्रदर्शन है? आपका हो जाएगा जैन मत का। 117 देखेंगे, महान धार्मिक घटना महामत्स्य का अभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये है आपका बाहुबली, इसका आंसर हो जाएगा। 117 हो जाएगा आपका ये बाहुबली। 118 देखते हैं, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों के शिक्षाओं का परिणाम है। तो इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के शिष्य विषय में सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। इसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। 119 देखेंगे, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? तो हो जाएगा आपका जातक। 120 देखेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण है तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 121 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी का पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका बोधगया। आगे गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? तो आलार कलाम। 123 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था या थे? आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि वेद प्रणाम के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। 124 है आपका, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो आपका हो जाएगा 124 का डी, यानी कि इस संदर्भ में दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है। तो आगे देख लेते हैं, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, पहला है सही है, यानी कि दूसरा है मार के प्रलोभन के बावजूद अपने सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, यानी कि दोनों कथन सही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मतलब कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मिला के टोटल 124 MCQs थे, वो हम लोगों ने देख लिए हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, अब मैं बार बार बता दूँ कि बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और मौर्य काल से, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो एंशिएंट इंडिया के हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और जब आप मिडिवल में जाएंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी कब से इंपॉर्टेंट है? 1857 के बाद का इंपॉर्टेंट है, जब तक 1947 नहीं आ जाता तब तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे।